नमस्ते टू ऑल फ्रेंड्स। आज लास्ट मैंने पढ़ाया था देहरादून जिला, और आज मैंने उसी से थोड़ा सा क्वेश्चंस लिए हैं और उसी को थोड़ा छूट गया था वो पोर्शन भी कवर किया है। और आज मेरी एक रिवीजन क्लास है, थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। इसमें रिवाइज जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया उसी को एक बार रिवाइज कर लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट हमने पढ़ा था देहरादून जिला जिसकी स्थापना 1817, लास्ट मैंने बताया था 1870 और 71 अलग अलग बुकों में दिया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1817 ही टिक करोगे। एक मैंने आपको बताया था श्री गुरुराम राय, उसकी किसी बुक में मैंने कहा था कि परीक्षा वाणी के पेज नंबर 155 में 1699 दिया है, जो कि हम लास्ट आयोग ने वही आंसर टिक किया था, लेकिन उसको हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे को एक पुष्कर सिंह, एक भगवान सिंह धामी जी है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारा 1676 ही सही है, तो आप 1676 टिक करोगे। ठीक है। इन एनी केस अगर आयोग वो गलत भी करते हैं इस क्वेश्चन को तो इसके लिए हम वो कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास तथ्य हैं। और एक लास्ट हमने देहरादून में पढ़ा था, देहरादून की स्थापना 1817 ही टिक करोगे। क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लास्ट हमने देहरादून में पढ़ा था। और श्री गुरुराम राय, ठीक है, श्री गुरुराम राय जिन्होंने एक गुरुद्वारे की स्थापना की धामावाला में, और गुरुराम राय जो कि 1676 में देहरादून आए थे। ठीक है। इसमें इन्होंने जो फतेह शाह थे, इन्होंने जब ये आए थे तो फतेह शाह जो थे इन्होंने इनको 3 गांव दान में दिए कि उन्होंने झंडा मेले की स्थापना, जो झंडा मेले है इनकी स्थापना की थी। और हमने पढ़ा था लास्ट एक ओएनजीसी की स्थापना पढ़ी थी 1956 में, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था दृष्टि बाधिता संस्थान भी है देहरादून में स्थित। एफआरआई स्थित है हमारा, आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि मोगमपुर में ही स्थित है। और लास्ट हमने पढ़े थे इसमें ब्लॉक मेले कौसरोताल, ये पूछा जाता है कौसरोताल कहाँ स्थित है, तो रायवाला में स्थित है। ठीक है। एक में हमने ऋषिकेश पढ़ा था जो कि गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम में स्थित है। ठीक है। यहीं पे परमार्थ निकेतन भी है। और एक मैंने बिटल आश्रम बताया था, बिटल आश्रम जो 84 कुटिया भी नाम दिया गया है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यहाँ पे जो है 84 ऋषियों ने पूजा अर्चना की थी, तो उन्हीं 84 ऋषियों की कुटियाँ बनी है, तो ये एक पर्यटन स्थल है। ठीक। एक यहाँ पे बौद्ध टेम्पल है जिसकी स्थापना तिब्बतियों ने की थी। एक यहाँ पे एफआरआई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में लास्ट पूछा गया क्वेश्चन था। और हमने यहाँ पे पढ़ा टपकेश्वर मंदिर है जो कि पानी टपकने के कारण इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। एक हमने इसमें पढ़ा था ओएनजीसी, मैंने बताया ओएनजीसी का हेडक्वार्टर यहीं है। फिर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि हमारा रायपुर में स्थित है, ये भी यहीं स्थित है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। एक डील है यहाँ पे रायपुर में स्थित है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी। ठीक है, डील है यहाँ पे। और हमने पढ़ाया था लास्ट NIVH मैंने बता दिया, दृष्टि बाधिता संस्थान। और मैंने बताया था जो विकलांगों के लिए जो संस्थान खोला है वो हैदराबाद में खोला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। और मैंने देहरादून में लास्ट बताया था आपको, एक मैंने मसूरी बताया था जिसे भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है, पर्वतों की रानी बताया था। यहाँ पे देहरादून में ही सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, और इसको देहरादून में लेके आया गया था 1942 में। ठीक है। तो तब से 1942 सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देहरादून में ही स्थित है। एक अगर हम ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि अगर हम देखें तो जो देहरादून है ये पश्चिम का एक जिला है, देहरादून पश्चिम में स्थित एक जिला है। अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में टिहरी और उत्तरकाशी को छूता है, उत्तरकाशी और टिहरी को छूता है, और नीचे ये छूता है हरिद्वार को, ऊपर से ये छूता है हिमाचल राज्य को। ठीक है। हिमाचल प्लस उत्तरकाशी दोनों को छूता है, और पश्चिम से तो छूता है ये यूपी को। ठीक है, यूपी को छूता है ये। तो अब देख लेते हैं हम आज क्या लेके आई हूँ। तो आज मैं लेके आई एफआरआई की ही। तो एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना वन विभाग के रूप में हुई थी 1864 में। और इसके जो पहले एफआरआई के जो पहले महानिदेशक थे वो थे डिट्रिस बैट्रिस। ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो एफआरआई का मुख्य द्वार है उनका नाम बैंड्रिस गेट रखा है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि एफआरआई के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या था, तो ब्रैंडिश गेट है। ठीक। और डिट्रिस बैंड्रिस की सलाह पे यहाँ पे पहला महाविद्यालय खोला गया था एफआरआई के परिसर में। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया, 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया। 1906 में इसका नाम इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान किया गया। और आज़ादी के बाद हमने इसमें इंपीरियल नाम हटा के इंडियन लगाया। ठीक है, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो एफआरआई जो भवन है, जो एफआरआई की जो बिल्डिंग है उसकी वो बना था 1921 में, जिसका डिज़ाइन तय किया था जेम्स ब्रून ने। ठीक है। और 1929 में जो इसका उद्घाटन किया था वो किया था हमारे गवर्नर जनरल इरविन द्वारा। और 1991 में जो एफआरआई था इन्हें डिम्ड का दर्जा दिया गया। ठीक। एक दूसरा लेके आई हूँ वाडिया संस्थान। वाडिया संस्थान जिसका पुराना नाम था हिमालय भूविज्ञान संस्थान।
ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि वाडिया का पुराना नाम क्या था। वाडिया का पुराना हिमालय भूविज्ञान संस्थान था। वाडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 1976 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 1976 से जो वाडिया संस्थान है ये देहरादून में है और जो वाडिया संस्थान का जो मुख्य कार्य है वो है भूगर्भ से संबंधित कार्य करना। इसका मुख्य काम भूगर्भ संबंधी है। एक है देहरादून में ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ठीक है, जो ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। ये पूछ सकते हैं कि किसके अंतर्गत आता है, जो हमारे एयरपोर्ट्स आते हैं वो आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देहरादून में एक दून वन संग्रहालय की स्थापना की गई 1914 में, जो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लबसना की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में की गई थी। जब इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में की गई थी तो इसकी स्थापना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी के रूप में हुई थी और 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया गया और 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा, तो 1973 और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे कब रखा, तो 1972। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं पेपर में। लबसना जिसका हेडक्वार्टर मसूरी में है, ये IAS का ट्रेनिंग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उसका ट्रेनिंग सेंटर है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी के रूप में हुई थी, हेडक्वार्टर मसूरी में है। और जो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के अंतर्गत आया जाता है, उस मंत्रालय के अंतर्गत आया जाता है। ठीक है, और मसूरी है जिसे भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है और भारत का जो पहला न्यूज़पेपर, उत्तराखंड का जो पहला न्यूज़पेपर द हिल्स 1842 में वो मसूरी से ही प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो पहला न्यूज़पेपर था उत्तराखंड का द हिल्स, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, वो प्रकाशित हुआ था हमारे मसूरी से। ठीक है, और एवरेस्ट पार्क भी हमारे मसूरी में ही स्थित है। मसूरी में ही मैंने बताया था किन बॉन्ड थे, रस्किन बॉन्ड का वैसे जन्म तो सोलोन हिमाचल में हुआ था, लेकिन जो इनका जो पूरा समय व्यतीत हुआ आज भी वो मसूरी में ही उनका घर है। ठीक है, उनकी जो पहली पुस्तक थी द रूम ऑफ द रूफ, जो कि 17 साल के जब वो थे तब प्रकाशित हुई थी और इनकी जो कई उपन्यास थे, जैसे 7 खून माफ हो गया और इनका एक द पिजन हाउस भी इनकी एक बुक थी जिसमें फिल्म बनी है। इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण और इन्हें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, और 1858 तक तो इसका नाम इंपीरियल सिविल सर्विसेज था और 1959 में इसका नाम लबसना किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का आधा पार्ट तो मैंने बता दिया था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना केंद्र कहाँ स्थित है, तो आध्यात्मिक चेतना केंद्र हमारा स्थित है ऋषिकेश में। ऋषिकेश हमारी गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम में स्थित है। गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और चारों धामों का प्रवेश द्वार बोला जाता है ऋषिकेश को। और मंदिर, जो ऋषिकेश में इतने मंदिर है उसका जो निर्माण किया गया था वो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्ति पीठ द्वारा किया गया। यहाँ पे जो मोस्टली जो मंदिर बने हैं तो उसका निर्माण कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्ति पीठ द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है वो है हमारा भरत मंदिर और यहीं एक शिवानंद आश्रम भी है जिसकी स्थापना 1936 में स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी। शिवानंद झूला पुल जो कि देहरादून का सबसे बड़ा झूला पुल है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राम झूला का दूसरा नाम क्या है, तो शिवानंद झूला पुल भी है। राम झूले का दूसरा नाम भी क्या है, शिवानंद झूला पुल है। जो शिवानंद झूला पुल है ये कनेक्ट करता है स्वर्गाश्रम और गीता भवन को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि स्वर्गाश्रम की स्थापना किसने की, तो स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्वर्गाश्रम की स्थापना की गई थी। और यहीं पर एक अयप्पा मंदिर भी स्थित है, हमारे ऋषिकेश में ही अयप्पा मंदिर भी स्थित है। स्वर्गाश्रम की स्थापना विशुद्धानंद होगी। ठीक है, एक है दूसरा है लक्ष्मण झूला पुल। लक्ष्मण झूला जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। जब 1889 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये बह गया था। 1924 में ये झूला पुल बह गया था तो नया दोबारा से बनाया गया था इसे 1930 में। बच्चों से 1930 में जब बनाया गया था तो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि इसे आम जनता के लिए कब खोला गया था। तो बच्चों किसी किसी बुक में तो दिया गया है 1932 और किसी किसी बुक में दिया है 1939 और लास्ट जो पेपर में हुआ था तो 1932 उसका करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, जो लक्ष्मण झूला पुल है ये आम जनता के लिए खोला गया था 1932 में और जो नया झूला पुल बना था ये बना था 1930 में।
ठीक है। और ये सबसे 140 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचाई, मतलब ऊंचाई में 22 मीटर और लंबाई में 140 मीटर है। और यहीं ऋषिकेश में स्थित है हमारा बीटल आश्रम, जिसको 84 कुटिया भी बोला जाता है, 1967 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, अब ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में की गई थी देहरादून में। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी 2002 में देहरादून में। और डोईवाला चीनी मिल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डोईवाला चीनी मिल की स्थापना डोईवाला में कब की गई थी, तो ये 1930 में की गई थी। यहीं रेशम सहकारी संघ की स्थापना प्रेमनगर में की गई है देहरादून। भारतीय खान ब्यूरो भी स्थित है हमारा देहरादून में। ठीक, एक राज्य में सबसे ज़्यादा जो एसटी समुदाय, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या पाई जाती है वो है जौनसारी, जो कि हमारी चक्राता वाले बेल्ट में पाई जाती है। साक्षरता में और वुमेन साक्षरता में पहला स्थान है वो है देहरादून का। यहाँ पे जो साक्षरता है वो 84.25% है। सबसे कम एससी जनसंख्या जो पाई जाती है वो हमारे देहरादून में ही पाई जाती है। और संगमरमर के जो देहरादून है ये हमारे संगमरमर के बहुत फेमस है। राज्य बागवानी जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1984 में देहरादून में की गई। और देहरादून में जो तार सेवा स्टार्ट की 1865 में की। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देहरादून में तार सेवा कब स्टार्ट की गई, तो 1865 में। मसूरी रोपवे की स्थापना 1970 में की गई। और चोरों की गुफा जिसे रोवर्स केव भी बोला जाता है, ठीक है, चोरों की गुफा रोवर्स केव, जिसका एक अन्य नाम गुच्चू पानी भी है। राज्य का जो पहला वॉर मेमोरियल बनाया गया था वो देहरादून में ही बनाया गया था। सेंट जॉर्ज स्कूल की स्थापना 1853 में की गई थी। 9 दिसंबर 1988 को देहरादून को एक नगर निगम बनाया गया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं 1989 में देहरादून को नगर निगम बनाया गया। और महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सा संस्थान भी देहरादून में स्थित है। हरियाणा, ये देहरादून एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि हमारे हरियाणा राज्य को स्पर्श करता है। और आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी देहरादून में। एक स्पेशल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना भी, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो 2014 में SDRF की स्थापना भी देहरादून में की गई। ठीक है, एमकेपी और डीएवी कॉलेज दोनों की स्थापना 1902 में की गई। जो डीएवी कॉलेज मैंने लास्ट बताया था, इसकी स्थापना एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में की गई थी, जिसकी स्थापना की थी पूरण सिंह ठाकुर द्वारा। ठीक है, और एमकेपीएस की स्थापना भी 1902 में देहरादून में ही हुई। ITBP एकेडमी, ये भी हमारे देहरादून में ही स्थित है। और एक वुडस्टॉक कॉलेज, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया कि वुडस्टॉक कॉलेज ये देहरादून हमारे कहाँ पे स्थित है, ये मसूरी में है वुडस्टॉक कॉलेज। ठीक है, वुडस्टॉक कॉलेज की जो वुडस्टॉक स्कूल है इसकी स्थापना 1850 में हुई थी। और जो वुडस्टॉक स्कूल है ये हमारा पहला आवासीय स्कूल हमारा वुडस्टॉक स्कूल, जो कि हमारा स्थित है मसूरी में, जिसकी स्थापना 1850 में की गई थी। रिस्पना पुल, अब देखिए रिस्पना पुल, जिसका पुराना नाम क्या है, ऋषिपर्णा, या अन्य नाम इसका कह सकते हैं ऋषिपर्णा भी है। रिस्पना पुल का जो मूल नाम वो ऋषिपर्णा है, जिस शिखर फॉल हमारे रिस्पना नदी में है। और जो रिस्पना नदी है ये हमारी निकलती है वुडस्टॉक फॉरेस्ट से निकलती है। हमारा खलंगा स्मारक जो कि 1814 में बनाया गया था। ये लाल बहादुर थापा जो कि गोरखे थे, प्लस जिलेप्सी की वीरता को, जिलेप्सी जो कि अंग्रेजी थे, लाल बहादुर थापा और जिलेप्सी की वीरता को समर्पित है ये हमारा खलंगा स्मारक। ठीक है, इस खलंगा जगह में ही एक युद्ध हुआ था, ये लाल बहादुर थापा और जिलेप्सी का, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, तो उसी को देखते हुए खलंगा स्मारक बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1814 में बनाया गया था। एक मैंने बताया बौद्ध टेम्पल है यहाँ पे जो कि तिब्बतियों का है, 1965 में बनाया गया था हमारा बौद्ध टेम्पल। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसको डिम्ड का दर्जा दिया गया 2008 में। ठीक है, ग्राफिक एरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ग्राफिक एरा को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 2008 में। एक HIST मैंने बताया था जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और ये क्या है, उत्तराखंड का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की जो पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी वो हमारी कौन सी है, HIST। एक यहाँ यहीं पे स्थित है जो करासर है, जगह कहाँ पे पड़ती है, तो ये देहरादून में ही पड़ती है हमारी। राज्य का सूचना आयोग, ठीक है, राज्य सूचना आयोग भी यहाँ पे, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग भी यहाँ देहरादून में ही स्थित है। और एक मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना 13 मई 2013 को की गई थी और जिसके पहले अध्यक्ष थे वीरेंद्र दीक्षित जी। एक डाट काली मंदिर है, बुद्धा टेम्पल वाली रोड में ही पड़ता है। डाट काली मंदिर जिसकी स्थापना की थी बलभद्र शाह द्वारा, जो कि एक गोरखे थे। इनकी स्थापना हुई थी 1804 में। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन बच्चे कि डाट काली मंदिर की स्थापना 1804 में कहाँ पे किसने की थी, तो बलभद्र शाह द्वारा की गई थी।
ठीक है। एक कालसी, कालसी मैंने लास्ट भी बताया था, कालसी जो कि जौनसार भावर का प्रवेश द्वार। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जौनसार भावर का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है, तो जौनसार भावर का प्रवेश द्वार। और जो कालसी है हमारा यमुना और टॉन्स नदी के संगम में स्थित है। अशोक के शिलालेख, यहाँ पे हमें अशोक के शिलालेख मिले जो कि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में मिले हमें कालसी शिलालेख। ठीक है। एक हेन स्वांग ने कालसी को सूदनगर कहा। हेन स्वांग ने, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हेन स्वांग ने कालसी को क्या कहा, तो सूदनगर कहा। स्थानीय लोग जो कालसी को कहते हैं चित्रशिला, और कालसी के जो अन्य नाम है वो है खतलिका कालकूट, खतलिका कालकूट और एक युगशैल, इसके अन्य नाम है। एक है SDRR दरबार, ये तो मैंने बता ही दिया, धामावाला में, जब वो 1676 में श्री गुरु राम राय यहाँ पे आए थे। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन्होंने इन्हें 3 क्षेत्र दिए थे, तो वो थे फतेह शाह हमारे। ठीक है। धामावाला में 1676 में आया था ये, फतेह शाह ने 3 गांव दान में दिए थे, और यहीं पे इन्होंने एक दरबार उसकी स्थापना की। झंडा मेले की शुरुआत इन्होंने की थी धामावाला में। एक क्लेमेंट टाउन की जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसकी जो क्लेमेंट टाउन है इसकी स्थापना क्लेमेंट एटली जो कि इटली के व्यक्ति थे, उन्होंने 1936 में की थी। और अब जो क्लेमेंट टाउन है, अब ये सैन्य छावनी है। जो क्लेमेंट टाउन है यहाँ पे पहले NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, पहले जो बच्चों हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी थी वो यहीं क्लेमेंट टाउन में ही हुआ करती थी। बाद में वो महाराष्ट्र खड़गवासला में स्थापित वो की। जो NDA है इसकी स्थापना यहाँ पे क्लेमेंट टाउन में 1948 में की गई थी, और 1954 में वो जो NDA थे वो खड़गवासला महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया, और दून सेंसिटिव जोन में शामिल हुआ 1996 में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि देहरादून सेंसिटिव जोन में कब शामिल हुआ, तो 1996 में। कि उत्तराखंड में समाचार पत्र की जो नींव डाली क्वेश्चन पूछ सकते हैं जॉन मैकिनन, जो कि हमारे मसूरी में रहा करते थे। कंपास वाला आदमी किसे कहा जाता है, तो कर्नल एवरेस्ट को कहा जाता है, और ये भी मसूरी में ही रहा करते थे। 1932 में मसूरी में इन्होंने सर्वेक्षण कार्यालय खोला था। देख लेते हैं टिहरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टिहरी, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, टिहरी UP के कौन से नंबर का जिला है, तो टिहरी UP के 50वें नंबर का जिला है। टिहरी में स्थित हमारे राजराजेश्वरी मंदिर जो कि टिहरी और पौड़ियों की कुलदेवी भी कही जाती है, जो कि स्थित है हमारी टिहरी में। ठीक है। ये जो राजराजेश्वरी मंदिर है ये पड़ता है टिहरी में। एक है सेम मुखेम का मंदिर और घंटाकर्ण का मंदिर। ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि सेम मुखेम का मंदिर कौन से देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है नागराजा देवता को। यहीं पे टिहरी में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला जो कृषि बैंक था उसकी स्थापना 1920 में टिहरी में ही की थी। पूछ सकते हैं कि पहला जो कृषि बैंक है इसकी स्थापना टिहरी में कब की गई, तो 1920 में की गई थी नरेंद्र शाह द्वारा। यहीं पे एक महिला भुवनेश्वरी आश्रम स्थापित, ठीक है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम जिसकी स्थापना अंजनी सैन में की गई थी, स्वामी मनमंथ द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन लास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथ ने कहाँ की थी, तो अंजनी सैन टिहरी में की थी। एक है शिवपुरी। बच्चों शिवपुरी कौड़ियाला जगह, ये ऋषिकेश जो नहर है, नहर के लास्ट बॉर्डर पड़ता है टिहरी। तो ये शिवपुरी कौड़ियाला क्षेत्र है ये पड़ता है हमारा टिहरी में, जो कि फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये किसी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। एक है फूलचट्टी जो जगह ये नयार और गंगा नदी के संगम में स्थित है। और जो नयार और गंगा नदी का संगम है ये जो कि व्यास घाट कहलाता है। जो हमारा व्यास घाट पड़ता है जगह वो पौड़ी में पड़ती है। लेकिन जो डी डी शर्मा ने नयार और गंगा नदी के संगम को ही इंद्रप्रयाग बोलो देवप्रयाग को बताया है। एक गब्बर सिंह मेला लगता है टिहरी में 12 जून को। ठीक है, गब्बर सिंह मेला जो कि सबसे कम उम्र के विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी याद में प्रतिवर्ष 12 जून को मेला आयोजित किया जाता है। एक है मलेथा जो जगह है यहाँ पे माधो सिंह भंडारी, जिनको गर्भभंजक भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गर्भभंजक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा में ही हुआ था। ये वही थे जो नदी लेके, चंद्रभागा नदी का पानी लेके आए थे, और इन्होंने इसके लिए अपनी बेटे की बलि दी थी, जिसमें आगे आगे तो बच्चे का खून जा रहा था, पीछे पीछे नदी बह रही थी। ठीक है, मलेथा माधो सिंह भंडारी से गर्भभंजक भी कहते हैं। जो ये माधो सिंह भंडारी थे ये महिपति शाह के सेनापति हुआ करते थे। चंबा जिसका नाम लिया गया है चमुहा से, चंबा का पुराना नाम चमुहा है। इसे 5 सड़कों वाला चौराहा कहा जाता है। चंबा को 5 सड़कों वाला चौराहा कहा जाता है। जो इसमें 5 जो सड़कें मिलती है, एक रास्ता जाता है मसूरी को, एक उत्तरकाशी को, एक जाता है टिहरी को, एक जाता है ऋषिकेश को, एक चमोली को। ठीक है, तो चंबा को 5 सड़कों वाला चौराहा भी कहा जाता है। धनौल्टी एक टिहरी में जगह पड़ती है धनौल्टी, जो कि अपने आलू के लिए बहुत फेमस है। यहीं पे एक इको पार्क भी है। ठीक है, एक इको पार्क के अंदर जो है अंबर और धरा पार्क है। पूछ सकते हैं अंबर और धरा पार्क कहाँ स्थित है, तो धनौल्टी में स्थित है।
और यहीं पे एक टिहरी में ही राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी का नया नाम क्या है, तो उसका जो नया नाम है वो है दिनेश सिंह रावत साहसिक खेल एकेडमी। अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। एक टिहरी में ही हमारे वानस्पतिक उद्यान कोटी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं वानस्पति उद्यान कोटी की स्थापना 2001 में की थी, किसके द्वारा की गई थी, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी। और टिहरी में ही मणिकनाथ यात्रा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मणिकनाथ यात्रा कहाँ की जाती है, तो टिहरी में की जाती है। अब एक है कैंपटी फॉल जिसमें डाक टिकट आया 2003 में। ये डाक टिकट वाले क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि तो कैंपटी फॉल में जो डाक टिकट आया वो 2003 में आया। एक कमलेंदुमती शाह थी जो कि नरेंद्र शाह की बीवी थी, उनका जन्म भी यहीं टिहरी में ही हुआ था। और इनकी जो फेमस बुक है जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कि जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक किसकी है, तो ये कमलेंदुमती शाह जी की है जो कि नरेंद्र शाह जी के बीवी थी। प्रतापनगर टिहरी की एक जगह है प्रतापनगर की जो स्थापना की थी वो प्रताप शाह द्वारा की गई थी। प्रतापनगर का पूर्व नाम पूछ सकते हैं, जो उसका पुराना नाम था वो था रैकागढ़। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था, रैकागढ़। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक टिहरी में स्थित है भागीरथीपुरम हाइड्रो यूनिवर्सिटी, तो पूछ सकते हैं भागीरथीपुरम हाइड्रो यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तुम्हारे टिहरी में है। एक कोटी कॉलोनी जगह है जहाँ पे राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी 2014 में खोली गई। ये नई लेटेस्ट खोली गई, तो इसलिए ये पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट एकेडमी कहाँ है, तो टिहरी में ये कोटी कॉलोनी जगह में स्थित है। एक है वानिकी विश्वविद्यालय हमारा रानी चौरा टिहरी में है। एक चंद्रबदनी मंदिर वो तो देवप्रयाग टिहरी में है। ये चंद्रबदनी मंदिर जो है यहाँ देवप्रयाग टिहरी में है। चंद्रबदनी मंदिर में माता सती का शरीर गिरने के कारण यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर है। माता सती के शक्तिपीठों में से एक है ये चंद्रबदनी मंदिर, जहाँ पे माता सती का शरीर गिरा था। श्रीदेव सुमन जिनका जन्म 1915 में जौलगांव टिहरी में हुआ था। श्रीदेव सुमन का रियल नेम पूछ रहे, श्रीदेव सुमन का जो रियल नेम था वो था श्रीदत्त बडोनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि श्रीदेव सुमन का रियल नेम क्या था, तो श्रीदत्त बडोनी था। इनकी वाइफ का नाम भी पूछा गया था एग्जाम में, तो इनके वाइफ का नाम वीर लक्ष्मी था, जिनको घर में डब्बी कहा जाता था। श्रीदेव सुमन का जन्म 1905 में जौलगांव टिहरी में हुआ था। और जो इनकी डेथ हुई थी, ये 84 दिन की भूख हड़ताल से इनकी डेथ हुई थी 1944 में, 25 जुलाई 1944 में। और 25 जुलाई को इनकी स्मृति में ही हरियाली दिवस, वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृक्षारोपण दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। और एक टिहरी में जन्म था सुंदरलाल बहुगुणा का, वो 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। एक है SCERT, ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। SCERT की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना किसी बुक में 2001, किसी बुक में 2002 में दी गई है, लेकिन इसका करेक्शन आंसर 2002 माना गया है। ठीक, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है ये हमारा स्थित है नरेंद्र नगर, जिसका पुराना नाम ओड़ाथली था। ठीक है, नरेंद्र नगर इसकी स्थापना की थी नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी 1920। देखो बच्चों, ये भी एक संचय का विषय है कि इसमें 1921 दिया है, किसी को 1924 दिया गया है। तो ये ऑप्शन जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से आप लोग कर लेना करेक्शन। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेहरा, सबसे ज़्यादा जो वर्षा उत्तराखंड में होती है वो होती है नरेंद्र नगर में, इसलिए उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो नरेंद्र नगर को कहा जाता है। जो नरेंद्र नगर था ये टिहरी राजाओं की पहली राजधानी हुआ करती थी, जो कि उनका जो राजप्रसाद है अब वो 5 स्टार होटल आनंद स्पान नाम से है। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन भी। और एक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो कि हमारा स्थित है नरेंद्र नगर में। एक गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। देखो बच्चों, पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जब कुमाऊं में विश्वविद्यालय बना तो गढ़वाल के लोग यहाँ से आंदोलन करने लगे, नहीं कि जब वहाँ पे कुमाऊं में बन गया तो एक हमारे गढ़वाल में भी बनना चाहिए। तो कुमाऊं के बाद 1973 में ही जब कुमाऊं विश्वविद्यालय बना तभी गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना श्रीनगर में की गई। ठीक है, 1989 में इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, 1989 इसका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी किया। और 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और हेमवती नंदन बहुगुणा में डाक टिकट भी जारी किया, जो कि जारी किया 24 अप्रैल 2018 में। ये क्वेश्चन डाक टिकट वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा में डाक टिकट जारी कब हुआ, तो 2018 में। ठीक, अब हम बात करेंगे रमणा शक्तिपीठ की। रमणा शक्तिपीठ जो कि हमारा स्थित है देवप्रयाग में।
और देवप्रयाग को पुराणों में क्या कहा है, समस्त पापों का विनाशक और तीर्थों का शिरोमणि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि समस्त पापों का विनाशक और तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि हमारी 472 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, और यही मैंने बताया था कि भगवान रघुनाथ मंदिर, भगवान राम का उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में ही स्थित है, जहाँ पे मैंने बताया था कौवे नहीं देखे जाते और पिंडदान का विशेष महत्व है। देवप्रयाग में ही हमारा ब्रह्मकुंड स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि ब्रह्मकुंड कौन सी नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र हमारा भागीरथी नदी पे स्थित है। वशिष्ठ कुंड जो कि हमारा अलकनंदा नदी पे स्थित है। एक ही गुफा है यहाँ पे देवप्रयाग में, वो है हमारी शंकर गुफा। और हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये लास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, देवप्रयाग में स्थित है। और टिहरी डैम, ये तो मैंने लास्ट बताया है, उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हो। एक है, अब देख लेते हैं चमोली में फेमस क्वेश्चन, एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी मैंने लास्ट उसके लिए वीडियो बनाई है, आप लास्ट मेरी वीडियो में जाके फूलों की घाटी पूरा देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको प्लीज़ देख लेना। चमोली में एक है चांदपुर गढ़ी, ठीक है, जो चांदपुर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चांदपुर गढ़ी कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो चांदपुर गढ़ी हमारे आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का पामीर किसे बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को बोला जाता है। दूधातोली जो कि हमारा पड़ता है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में, ठीक है। दूधातोली हमारा पार्ट पड़ता है पौड़ी में, कुछ इसका अल्मोड़ा में और कुछ इसका चमोली में। दूधातोली जो कि 5 नदियों का उद्गम स्थल है, तो 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है, तो पूर्वी और पश्चिमी नयार निकलती है, रामगंगा निकलती है, आटागाड़ नदी यहीं से निकलती है, और एक ब्रूनो नदी, ये भी हमारे दूधातोली से ही निकलती है। एक है जगह ग्वालदम, ग्वालदम चमोली में, जो कि अपने सेब के लिए और चाय के लिए बहुत फेमस है। और बधान, एक है बधानगढ़ी, जो ग्वालदम था इसका जो पुराना नाम था वो है बधानगढ़ी, बधानगढ़ी पूर्ण नाम है ग्वालदम का, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोरखाओं का जो पहला आक्रमण क्षेत्र है, गोरखाओं ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो ग्वालदम ही जगह थी, ठीक है। नंदा राजजात यात्रा, नंदा राजजात यात्रा में लास्ट वीडियो बनाई है, आप उसमें देखना उसमें। और उसमें एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन थी, नंदा राजजात यात्रा में जो डाक टिकट निकला था वो 2013 में, 19 अगस्त 2013 में 5 रुपये का डाक टिकट निकला था। और जो नंदा राजजात यात्रा है ये 1905 में शुरू की गई, 8वीं और 9वीं सदी में शुरू की गई ये यात्रा है, ठीक है। इसमें नंदा राजजात यात्रा और चौरसिंगा खाड़ू में, ठीक है, नंदा, इसमें 2 डाक टिकट निकले, चौरसिंगा खाड़ू में और नंदा राजजात में, तो वो निकला था 2013, 19 अगस्त 2013। एक नंदा पर्वत भी है जिसमें डाक टिकट निकला 2006 में, ठीक है। नंदा पर्वत में 2006 में, और नंदा राजजात में और चौरसिंगा खाड़ू में निकला था 2013 में 5 रुपये का। और जो नंदा राजजात यात्रा है इसे गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें जो पहला पड़ाव था, देखो बच्चों, ये जो इसमें कोई तो कह रहा है इसमें 19 पड़ाव है, कोई कह रहा है इसमें 22 पड़ाव है, तो ये क्वेश्चन तो अभी संचय का विषय, ये इसमें जो पहला, हम तो बच्चों पहला ही लेंगे क्योंकि वो पहला मैंने देखा था ना लास्ट में, तो आपको एक लिंक भी सेंड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। जो पहला गांव है वो हमें पता है कि बाण गांव है, तो इसका पहला पड़ाव हम बाण गांव को ही मानेंगे। 10वां पड़ाव कोई कह रहा था इसमें फल्दिया कोट है, तो फल्दिया कोट नहीं, 10वां पड़ाव हम नंद केशरी को ही लेंगे। और जो इसका 13वां अंतिम जो पड़ाव है हम उसको वो बाण गांव ही मानते हैं। अब 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं करंट के उत्तराखंड से। एक युवा रोजगार हेतु जो पोर्टल शुरू किया गया है वो है होप की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जो कि हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। एक है देश का पहला जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जो एनिमल्स के लिए देश का पहला जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना मैंने बताई थी आपको 1930 से, ये भी मेरी लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। उत्तराखंड का पहला जो टुलिप गार्डन है वो हमारा 25 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया है पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट डीसीबी में पूछा गया क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का पहला टुलिप गार्डन कहाँ है, तो वो पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि 25 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी योजना के तहत बनाया गया, तो ये 13 जिले 13 नए गंतव्य योजना के तहत बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टुलिप गार्डन बनाया गया कौन सी योजना के तहत बनाया, तो 13 जिले 13 नए गंतव्य योजना के तहत बनाया गया। एक है 2020 में उत्तराखंड से 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, जो कि है योगी एरन और योगी एरन, जिनको पद्मश्री मिला। कल्याण सिंह रावत वही व्यक्ति है जिनको मैती आंदोलन चलाया था, जिन्होंने कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री मिला। देखो इससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैती आंदोलन था इसको मूर्त रूप देने का काम किसने किया था, तो वो मूर्त रूप देने का काम किया था हिमालय वन्यजीव संस्थान ने। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना भी पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी।
ठीक। और एक हमारा मिला था अनिल जोशी को, तीसरा पद्म पुरस्कार अनिल जोशी को मिला, जो कि पद्म भूषण दिया गया था। ये हमारे एक पर्यावरणविद है। एक लास्ट 5वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। जो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया। ये छात्रों के लिए एनिमेटेड पार्ट, मतलब हम छात्रों को क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड पार्ट जो क्लासेस होती है, तो ये उससे रिलेटेड ऐप है संपर्क दीदी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज मैंने लास्ट प्रीवियस जो पूछे गए क्वेश्चन वो आपको थोड़ा बताए, और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और एट लास्ट मैं वही कहूँगी, जुड़े रहना मेरे साथ बिल्कुल LIC की तरह, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। टिल देन अ वेरी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।